आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पंचायत इंतखाबात के लिए अहल वोटर्स अपने नामों का इंदराज करवाएं। ताहाल जुमला 2,73,00,000 वोटर्स फेरिस्त राय दहिंदगान में शामिल। मुसलमानों को 12% और एसटीज को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाए। TRS रुकने पार्लिमान ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। यौम जमहूरिया तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने जारी की जरूरी हिदायत। रच्चाकुंडा हुदूद में सरगर्म 3 रुकनी रहसनों की टोली गिरफ्तार। 11 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से भारी मकदार में बैरूनी करेंसी जब्त। 1 करोड़ 2 लाख रुपये मालियती करेंसी महकमे कस्टम्स के हवाले। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि कतई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी करने के बाद हकीकी राय दहिंदगान का नाम खारिज करने का किसी को इख्तियार नहीं है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि पंचायत इंतखाबात के तनाजुर में वो आवाम से अपील करते हैं कि अहल राय दहिंदगान अपने नामों की शमूलियत को यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खतई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी करने के बाद हकीकी राय दहिंदे का नाम खारिज करने का किसी को इख्तियार नहीं है। उन्होंने बताया कि कई अफराद ने इस बात की शिकायत की थी कि उनके नाम माह फरवरी में जारी करदा फहरिस्त में मौजूद थे, लेकिन माह अक्टूबर को जारी करदा फहरिस्त में उनके नाम शामिल नहीं थे, जिसमें हक़ाइक़ नहीं है, क्योंकि फहरिस्त राय दहिंदगान में से सिर्फ उन नामों को खारिज किया जाता है जो बोगस हो या 2 मुकामात पर उनके नाम शामिल हो। उन्होंने बताया कि माह अक्टूबर में जारी करदा फहरिस्त राय दहिंदगान में जुमला राय दहिंदों की तादाद 2,73,00,000 थी। మాకు 8,64,128 ఫామ్ 6లు వచ్చినాయి. So it is good response. It is good response. కొన్ని డబల్ ట్రిపుల్ కావచ్చు, కానీ ఈవెన్ దెన్ లాస్ట్ 15 డేస్లో అన్ని సెలవులు అయినా కూడా మనకు ఇంచుమించు 9 lakh అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ క్వైట్ ఎన్కరేజింగ్. అదేవిధంగా ఫామ్ 6A అంటే ఫారెన్ నేషనల్స్, మీకు తెలుసు మన బేస్ చాలా తక్కువ ఉంది. సో 1,123 1123 డిలీషన్స్ కి ఫామ్ 7s 10,130 10,130. ఫామ్ 8 చేంజ్ ఆఫ్ పర్టికులర్స్ విద్ ఇన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ 57,348 57,348. ఫామ్ 8A అక్రాస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ చేంజెస్ కి 22,098 22,098. So total claims and objections ఇప్పుడు వరకు 9,54,827 have been received. Last date for receiving claims and objections is 25th of January, and the final publication will be taken up on 22nd of February. This will be the final roll. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది నా దగ్గర వచ్చి అంటున్నారు, సార్ నేను 2 months బ్యాక్ చెక్ చేసినప్పుడు మా పేరు లిస్ట్లో ఉంది, కానీ తర్వాత ఎలక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదు అన్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ కెనాట్ బి డన్. TRS में पार्लिमान विनोद ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो तेलंगाना में मुसलमानों को 12% और एसटीज तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने की जो करारदाद मंजूर की गई है उसे मंजूर करें। और बताया कि माशी तौर पर आला तबके को तहफ़्फ़ुज़ात तो फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों और एसटीज को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना भी ज़रूरी है।
टीआरएस रुकन पार्लियामेंट विनोद ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना में मुसलमानों को 12% और एसटी तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए जो करारदाद असम्बली में मंजूर की गई है, इसे मंजूर करते हुए तेलंगाना में मज़कूरा दोनों तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की राह हमवार करें, जो काफ़ी अरसे से तातुल का शिकार है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत काफ़ी अरसे से ये बता रही है कि तमिलनाडु की तर्ज पर 50% से ज़ायद तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा सकते हैं। टीआरएस रुकन पार्लियामेंट विनोद ने बताया कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू कोई फ्रंट कायम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कांग्रेस के मौजूदा फ्रंट का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि एनटी रामाराव ने तेलुगु आवाम की फलाह व बहबूद के साथ साथ कांग्रेस से दूरी इख्तियार करने के लिए तेलुगु देशम का क़याम अमल में लाया था। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना एसके जोशी ने यौम जमहूरिया तकरीब के सिलसिले में कई एक महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने 26 जनवरी के मौके पर किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी जारी की। वादे के यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड पर गवर्नर ESL नरसिम्हन कौमी परचम लहराएंगे, जबकि मुख्तलिफ़ किस्म की झांकियाँ भी इस रोज़ पेश की जाएंगी। सीनियर तेलंगाना कांग्रेस कायद जी निरंजन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को एक याददाश्त हवाले की और मुतालबा किया कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की तारीख को 10 फरवरी तक तौसी दी जाए। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने नाम फहरिस्त में शामिल करवाएं। सीनियर तेलंगाना कायद जी निरंजन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की तारीख में 10 फरवरी तक तौसी की जाए। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को इस बात से भी वाकिफ करवाया कि चूंकि रियासत में पंचायत इंतखाबात का अमल जारी है, जबकि ये अमल 30 जनवरी तक जारी रहेगा और तमाम ओहदेदार इसमें मसरूफ़ हैं, इसलिए इस मियाद में तौसी नागुज़ीर है। उन्होंने राय दहिंदों से इस बात की अपील की कि वो अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करवाएं। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को 25 जनवरी వరకు అవకాశం ఇవ్వటం జరిగింది। ఆ తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ను కంప్లీట్ చేసి 26 ఫిబ్రవరి నాడు 2019 ఆ రోజు అనేది ఫైనల్ ఓటర్స్ లిస్టును పబ్లిష్ చేయడం అనేది నిర్ణయించడం జరిగింది। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला KCR ने आवाम से जो वादे किए थे उसको रोबअमल लाने के लिए वो नाकाम रहे हैं और साल 2019-20 का तकरीबन 2.5 करोड़ बजट उन्हें इस सिलसिले में मख्तस करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 2.5 लाख करोड़ का बजट कोई मामूली बजट नहीं होगा, लेकिन अपने वादों को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम से जो वादे किए हैं उसको रूबेअमल लाने के लिए हुकूमत को साल 2019-20 के लिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ बजट मख्तस करना पड़ेगा, जबकि रियासत की ज़रिए आमदनी सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपये है और 1 लाख करोड़ रुपये का जो खसारा किया गया है उसकी पाबजाई आवाम पर माली बोझ आयद करते हुए की जाएगी या रियासत में शराब को फ़रोग़ देते हुए महकमे आबकारी की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में वाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। Only 2 members cabinet ఉంది, including chief minister is ruling the state. బడ్జెట్ విషయానికి వస్తే తెలంగాణ చాలా స్లో ఉంది। ఒకవైపు కేసీఆర్ గారు అంటారు తెలంగాణ ఒక ధనిక రాష్ట్రం, మరోవైపు ఓటాన్ అకౌంట్ మీద పోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే
వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెడ్ బడ్జెట్ ఇవ్వలేరు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంపీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రకారం చూసుకుంటే వాళ్ళు ఓటాన్ అకౌంట్ లో పోతున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చే ఆదాయం మనకు ఎంత గ్రాంట్స్ వస్తాయి ఆ విషయంలో ఆలోచించి నేను ఇప్పుడు ఓటాన్ అకౌంట్కి వెళ్తాను, ఫుల్ ఫ్లెడ్ బడ్జెట్ గా వెళ్ళాలని చెప్తున్నారు. ఇంకోటి దురదృష్టం తెలంగాణ ప్రజలు ఏంటంటే 2019-20 బడ్జెట్ విషయంకి వస్తే ఎలక్షన్స్ అయిపోయి దాదాపు 1 month అయింది, ఇప్పటి వరకు ఫుల్ ఫ్లెడ్స్ క్యాబినెట్ లేదు, ఎమ్మెల్యేలు ఓట్ తీసుకోలేరు. దే కెనాట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ 2019 and 20 बजट. तेलंगाना उर्दू काउंसिल की जानिब से माह उर्दू साइन बोर्ड मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम की निगरानी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, MM गौरी आरिफ, सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी के अलावा S सज्जाद इकबाल कर रहे हैं, जबकि मुहिम की निगरानी सरशीन सैयद मुश्तबा आबिदी कर रहे हैं। सैयद मुश्तबा आबिदी ने बताया कि मरहलेवारी तौर पर सरकारी दफातर पर उर्दू साइन बोर्ड्स आवेज़ा करने के लिए नुमाइंदगियाँ की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ शख्सियतों की सरपरस्ती इस मुहिम को हासिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके दरमियान में खादिम उर्दू की हैसियत से, सदर उर्दू काउंसिल की हैसियत से आपके दरमियान में आने का मकसद यही है। हमने माह उर्दू साइन बोर्ड का 8 जनवरी से ऐलान किया था, चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ हो चुका है। हम चाहते हैं कि तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ उर्दू को भी तमाम तख्तियों पर, आर्टिसी बसों पर, बैंकों पर दर्ज किया जाए, क्योंकि शहर उर्दू में, हमारी रियासत तेलंगाना में उर्दू के साथ इंसाफ वक्त का तकाज़ा है। हमारे रियासती चीफ मिनिस्टर उर्दू के लिए फलाही इक़दाम करने का तो वादा किए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फलाही इक़दाम अमली तौर पर करते हुए उर्दू को तमाम सरकारी दफातर पर दर्ज कराने की अहकाम जारी करे और तमाम दफातर में उर्दू अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करे। तमाम सरवर में उर्दू दर्ज कराने की मुमकिन कोशिश के साथ हम आपके दरमियान में हम इब्तिदा से उम्मीद करते हैं कि आप मुहिमान उर्दू हमारा साथ देंगे। साथ देते हुए हम उर्दू मीडिया के साथ, तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से भी ख्वाहिश करते हैं कि इस काज को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दीजिए और उर्दू सरमणों की मुहिम के लिए हम आगे जाते हुए उर्दू के काज को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुहिमान उर्दू के ताउन के ज़रिए मशवरे की सख्त ज़रूरत महसूस करते हुए टास्क फोर्स भाईनगर पुलिस और SOT रचकुंडा ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 3 रुकने रहज़नों की टोली को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 30 साला M वाल्मीकि, 28 साला चोका मुतवत्तियान उत्तर प्रदेश के अलावा 25 साला C प्राणी चौधरी शामिल हैं। मज़कूरा टोली रचकुंडा कमिश्नरेट हदूद में तकरीबन 11 केसेस में मुलविस बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से तलाई जेवर के अलावा 2 मोटर बाइक्स और एक खंजर भी बरामद किया गया। फर्स्ट डे 6 स्नैचिंग हुआ था, सेकेंड डे 5 और ये 5 स्नैचिंग केवल 45 मिनट्स में हुआ। 3 गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करने के साथ एक KTM मोटरसाइकिल, एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और एक नाइफ जिसका लगभग 10 इंचेस का ब्लेड है, उसका भी रिकवरी हुआ। यह सेंसेशनल केस जब 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को हुआ तो उसके बाद एक मैसिव कैंपेन फॉर क्राइम डिटेक्शन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस, इसके सभी विंग, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, ट्रैफिक और टास्क फोर्स सब लोग मिलकर लगभग 20,000 से ज्यादा टू व्हीलर चेकिंग किए थे। उसी दौरान 1000 and 1600 इरेगुलर नंबर प्लेट के अगेंस्ट केस भी बुक हुआ। लगभग 120 टीम्स बनाकर हैदराबाद और उसके नेबरिंग सिटी दूसरे स्टेट में भी भेजा गया। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली और बुलंदशहर भी हमारी टीम गई। इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, लीडर, गैंग लीडर प्रणीत चिंतामला चौधरी एलियस मानिया,
नेटिव ऑफ वनस्थलीपुरम राचकोंडा का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह दिल्ली में भी रहता है और वहां नोएडा में 2 साल जेल में भी रहा। 6 महीने पहले इसका जेल से रिलीज हुआ और उस जेल में वो यूपी और दूसरे जगह के बड़े बड़े क्रिमिनल से इसकी दोस्ती हुई और ये लोग आगे का प्लान किए। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जेल में भी रह चुका है। टोटल ये लगभग 2 साल जेल में रहा है। ये पूरे गैंग जो 11 ऑफेंसेस किए थे राचकोंडा में, उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है। एलबी नगर में सबसे पहला ऑफेंस हुआ था, मीरपेट में सबसे पहला, उसके बाद एलबी नगर में शाम को 4:30 बजे और फिर 5 बजे। वनस्थलीपुरम में तीसरा ऑफेंस हुआ 5 बजे, उसके 10 मिनट के बाद वनस्थलीपुरम में चौथा ऑफेंस हुआ। फिर हयात नगर में 1845 आवर्स, एलबी नगर में 2255 आवर्स, वनस्थलीपुरम में उसके बाद ऑफेंस हुआ और उसके बाद फिर हयात नगर में दोबारा ऑफेंस हुआ। हयात नगर में लास्ट ऑफेंस हुआ। इस पूरे 11 ऑफेंस में एक ऑफेंस ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, बाकी सब में स्नैचिंग सक्सेसफुल हुआ। दूसरे ये चिंतमला प्रणीत चौधरी साहेब नगर वनस्थलीपुरम का रहने वाला है। दूसरा ऑफेंडर मोनू वाल्मीकि, ये ऑक्यूपेशन फार्मिंग ऑफ पिग्स, सुअर का बिजनेस करता है। और गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 49 नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरा गैंग मेंबर चोका, ये गजरौला बुलंदशहर का रहने वाला है उत्तर प्रदेश। इसमें एक खास बात यह है कि जो गैंग लीडर है चिंतमला प्रणीत चौधरी, ये इंग्लैंड भी गया था पढ़ने के लिए और वहां इमिग्रेशन के एक केस में इसका रिपैट्रिएशन हुआ इंडिया और आने के बाद ये क्राइम वर्ल्ड में एंटर किया। मोनू वाल्मीकि, इसके ऊपर लगभग 40 केसेस ऑफ रॉबरी एंड चेन स्नैचिंग है इन नोएडा और आसपास के एरिया में। इसके ऊपर एक हिस्ट्री शीट भी है जो कि सेक्टर 49 नोएडा पुलिस स्टेशन में है। दूसरा ऑफेंडर जो चोका है, उसके ऊपर भी 38 केसेस ऑफ रॉबरी और चेन स्नैचिंग का है। चिंतमला प्रणीत चौधरी इसके पहले सरूर नगर और उपल में 2014-15 में भी ऑफेंसेस किया। ये लोग प्लान करके राचकोंडा में जो ऑफेंसेस किए उसमें चिंतमला प्रणीत चौधरी मास्टरमाइंड प्लान करके सब कुछ किया, लेकिन खुद बाइक पर बैठकर नहीं जाता था क्योंकि इसको डर था कि इसको कुछ लोग यहां पहचान लेंगे। इस तरीके से आज सुबह तालाब कट्टा एरिया में ये लोग अबैंडन किए मोटरसाइकिल और उसका पब्लिक में भी काफ़ी नॉलेज गया था मीडिया के तरफ से, बाइक के बारे में, सीसी फुटेज के तरफ से। ये पूरा केस के डिटेक्शन में टास्क फोर्स ईस्ट जोन के साथ डीसीपी साउथ जोन, एसीपी संतोष नगर, सीसीआरबी राचकोंडा के ऑफिसर, सीसीआरबी हैदराबाद के ऑफिसर, भवानी नगर के पुलिस ऑफिसर्स, ये लोग सब मिल करके एसओटी राचकोंडा और सब मिलकर ये लोग केस डिटेक्ट किए हैं। आज मोनू और चोका अनमोल होटल इदी बाजार के पास से इनकी अरेस्ट हुई भवानी नगर लिमिट में, जहां वो लोग एक पल्सर बाइक से घूम रहे थे। उनके पास से एक नाइफ, एक डैगर भी बरामद हुआ है। बाद में इंट्रोगेशन में पता चला और उसके बाद एक केटीएम बाइक का भी रिकवरी हुआ तालाब कट्टा एरिया से, रेलवे लाइन के बाजू में। ये पूरे केस के डिटेक्शन में लगभग 600 सीसीटीवी वीडियो फुटेज का एनालिसिस हुआ, वीडियो एनहांसमेंट इमेजरी टेक्निक का भी यूज हुआ और डिटेक्शन के समय फिजिकल सर्वेलेंस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह
तीनों कमिश्नरेट राचकोंडा, साइबराबाद और हैदराबाद में किया गया। इस दौरान लगभग 2000 से ज़्यादा होटल और लॉजेस का चेकिंग हुआ। ऑल ट्रैवल एजेंसीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और साइबराबाद, राचकोंडा और हैदराबाद पुलिस मिलकर इंश्योर किए कि आगे कोई ऑफेंस नहीं हो। ऐसे मौके में मीडिया के तरफ से पब्लिक को हम एक अपील करते हैं कि हैदराबाद शहर में 2.5 लाख कैमरा है। हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा मिलकर हम लोग का टारगेट है 10 लाख कैमरा रखना और पब्लिक के कोऑपरेशन से, पब्लिक के पार्टनरशिप से हम लोग मिलकर गारंटी करेंगे कि यहां चेन स्नैचिंग का मिशन का मेनेस बिल्कुल बंद हो। और पब्लिक मीडिया के तरफ से आप लोग को मैं अपील करते हैं कि हर जगह, छोटी कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी, मेन रोड हो या छोटी रोड हो, लेन्स, बाई लेन्स, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएं और उसमें पुलिस के हेल्प से क्या कॉन्फ़िगरेशन रहे, लोकल एसआई, लोकल सेक्टर एसआई, एसएचओ हेल्प करके करेंगे, जिससे कि क्राइम लेवल हैदराबाद में बिल्कुल कम रहे। ये तीनों ऑफेंडर को हम लोग पीडी एक्ट में भी डालेंगे। आज के मौके पे मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक और अपील, संक्रांति के फेस्टिवल में जो लोग घर बंद करके छुट्टी में बाहर जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि लोकल ऑफिसर को, एसएचओ को, सेक्टर ऑफिसर्स को, पेट्रोल कार ऑफिसर्स को जानकारी दें कि किस डेट से किस डेट तक आप बाहर जा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट रहे कि आपके यहां कोई इंसिडेंट नहीं हो। श्रीनगर में पेश आए एक दिलखराश वाक़े में 12 साल लड़की हाई टेंशन वायर की जद में आ गई और शदीद मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही डिवीज़न कॉरपोरेटर आयशा रुबीना ने मुतासिरा लड़की के मकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की। अस्सलामुअलैकुम। आज फसलानसर सैयद नगर में ये जो हादसा हुआ है, इसके ज़िम्मेदार पूरे लेट का डिपार्टमेंट है। ये एई और डी जो भी है ना, 1 साल से ये जो हमारे घर के जो मेरी भांजी है, ये भांजी की बच्ची को जो है आज शार्ट मारा, देखिए आप हाथ पे, और ये पूरा पेट पूरा देखिए आप। अगर थोड़ी देर हो जाती तो बच्ची जल के मर जाती थी। इसकी जिम्मेदारी पूरी जो है ना लाइट के डिपार्टमेंट की होती। ये पोल हटाने के वास्ते, ये वायरा हटाने के वास्ते पूरा करे, 1 साल से फिरने के बाद भी जो है ना ये लाइट का डिपार्टमेंट इतना इजी लिया। आजकल करके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बोल के फिराए हम लोगों को। फिराने के बाद अब बोले 35,000 रुपए दियो, वो दियो बोल के डी साहब और वो सीबीडी वाले बोल रहे। ये इसकी जिम्मेदारी हमारी कहीं को है भाई, कहीं भी पोल लगा देंगे, कहीं भी हमारे घरों पे वैरान डाल देंगे, फिर हम पैसे देके कैसा करना, ये बताइए आप लोग। तो पहले नहीं था सो पोल, अब डाल के जो है हमारे घर को तकलीफ दे रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे मरने की नौबत आ गई। अब इसकी जिम्मेदारी जो है ना पूरी लाइट के डिपार्टमेंट की है। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पर दुबई जाने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से मुख्तलिफ ममालिक की बैरूनी करेंसी जुमला मालियती 1 करोड़ 2 लाख रुपए बरामद की गई है। मुसाफिर की शिनाख्त मोहम्मद परवेज़ की हैसियत से की गई है। बैरूनी करेंसी में अमेरिका, क़तर, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब की करेंसी शामिल है। मुसाफिर को ज़ब्तशुदा करेंसी के हमरा महकमे कस्टम्स के हवाले किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 फहरिस्त में हैदराबाद को पहला मकाम हासिल होने की खुशी में खैरताबाद जोन की जानिब से तमाम सैनिटेशन वर्कर्स, जिनकी तादाद तकरीबन 4500 बताई गई है, उनसे हदिया तशक्कुर करने की गरज से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में मेयर जीएचएमसी, डिप्टी मेयर, कमिश्नर जीएचएमसी के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। कि किसी देश के सभी शहरों का एक साथ इस बार आईईसी तथा प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जैसे मुद्दों को भी ज्यादा जोर दिया गया है। वर्ष 2018 के सर्वेक्षण में इनोवेशन पर भी काफी बल दिया। कितने शौचालय युक्त घरों में नल से पानी पहुंचता है, लिक्विड
महकमा पुलिस की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद गोशा महल पुलिस स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक के रामाकृष्णा राव IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना ने मेहमान खुशी की हैसियत से स्पोर्ट्स मीट में शिरकत की। स्पोर्ट्स मीट के मौके पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि अंजनी कुमार IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद भी इस मौके पर मौजूद थे। ఈ స్పోర్ట్స్ మీటు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫున ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నారు. మరి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, రాష్ట్రంలో కానివ్వండి మన సిటీలో కానివ్వండి పోలీస్ శాఖ ఎంత ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నదో మీ అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే. ఎందుకోసం చెప్పంటే రాష్ట్రం విభజన జరిగినప్పుడు, తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్తగా ఏర్పడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా కొన్ని అపోహలు ఉండేటువంటివి. ఏంటని చెప్పంటే రాష్ట్రం విభజన జరిగితే ఏమవుతుంది, కరెంటు ఉంటుందా ఉండదా, శాంతి భద్రతల సమస్యలు ఎట్లా ఉంటాయి, వీటన్నిటిని కూడా పటాపంచలు చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే అత్యంత చిన్న రాష్ట్రం అయినప్పటికీ కూడా అనేక కార్యక్రమాలు వీటన్నిటిని కూడా టేకప్ చేసి వాటిని విజయవంతంగా అమలు చేసి భారతదేశానికే గత 4.5 సంవత్సరంలో మనం ఒక ఆదర్శంగా నిలబడి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్, all the big names which are there in the international arena of economic development, they all are in Hyderabad, and they all are expanding their presence in the field of economic development of the city and the state. I take this opportunity to thank each and every member of the city police force, of the city police unit, for their contribution in making the city safe, secure and happy. On this occasion, I would like particularly to thank our chief guest, who has always been very appreciative, very encouraging, not only to the city police but the entire police department. As you know, representing government and that also finance, it shows the priority of the government and our chief minister. In a democratic country, the need of the government, the requirement and the aspirations of public, it is very diverse. आखिर में हम खबरें एक बार फिर। पंचायत इंतखाबात के लिए अहल वोटर्स अपने नामों का इंदराज करवाएं। ताहाल जुमला 2,73,00,000 वोटर्स फेरिस्त राय दहिंदगान में शामिल। मुसलमानों को 12% और STs को 10% तहफुजात फराहम किया जाए। TRS रुकने पार्लिमान ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। यौम जमहूरिया तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने जारी की जरूरी हिदायत। रच्चाकुंडा हुदूद में सरगर्म 3 रुकनी रहसनों की टोली गिरफ्तार। 11 केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से भारी मकदार में बैरूनी करेंसी जब्त। 1,02,00,000 रुपये मालियती करेंसी महकमे कस्टम्स के हवाले। इसी के साथ उबरती न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।